हाउ टू इंस्टॉल एंड्रॉयड स्टूडियो इन मैकबुक। आज की इस वीडियो में हम एंड्रॉयड स्टूडियो को मैक ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल करने का तरीका सीखेंगे। अगर आपके पास मैकबुक का कोई भी वर्जन है तो आप बिल्कुल इसी तरह से एंड्रॉयड स्टूडियो को अपने मैकबुक में इंस्टॉल करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपने क्या करना है कि सबसे पहले कोई भी एक वेब ब्राउज़र ओपन कर लेना है। वेब ब्राउज़र ओपन करने के बाद यहाँ पर आपने एंड्रॉयड स्टूडियो सर्च करना है। एंड्रॉयड स्टूडियो सर्च करने के बाद यहाँ से आपने एंड्रॉयड स्टूडियो की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन करनी है। ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने कुछ इस तरह से ओपन होगी। आपने क्या करना है कि सबसे पहले यहाँ पर डाउनलोड एंड्रॉयड स्टूडियो पर क्लिक करके एंड्रॉयड स्टूडियो को अपने लैपटॉप में डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद आपने यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है और यहाँ से अपने क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। जैसे कि मैं इंटेल पर क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। 1.1 GB की फ़ाइल है जो आपने अपने लैपटॉप में डाउनलोड करनी है। मैं यहाँ पर वीडियो को फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर डाउनलोडिंग में आपके 5 से 10 मिनट लग जाएंगे। डाउनलोडिंग कंप्लीट होने के बाद अब आप इसे इंस्टॉल करें, यहाँ पर डबल क्लिक करें और इसे इंस्टॉलेशन के लिए ओपन करने मैं यहाँ पर ब्राउज़र को मिनिमाइज़ कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर ये सबसे पहले फ़ाइल ओपन करेगा। फ़ाइल ओपन करने के बाद आपने क्या करना है कि एंड्रॉयड स्टूडियो को एप्लीकेशन फ़ोल्डर में कॉपी करना है। ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो यहाँ पर एंड्रॉयड स्टूडियो होगा वो एप्लीकेशन फ़ोल्डर में कॉपी हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कॉपी हो रहा है। कॉपी होने के बाद कंप्लीट होने के बाद आपने यहाँ पर इस विंडो को क्लोज़ कर देना है और लॉन्च पैड में जाकर एंड्रॉयड स्टूडियो को अपने मैकबुक में ओपन कर लेना है। जैसे ही यहाँ पर ओपन करेंगे तो उसके बाद ये वेरीफाई करेगा। वेरीफाई करने के बाद आपने यहाँ पर ओपन बटन पर क्लिक करना है। ओपन बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर आपने डू नॉट इम्पोर्ट सेटिंग पर सेट करके इसे ओके करना है। इसके बाद यहाँ पर आपने डोंट सेंड बटन पर क्लिक करना है। तो उसके बाद एंड्रॉयड स्टूडियो होगा वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। एंड्रॉयड स्टूडियो का फर्स्ट इंटरफेस आपके सामने कुछ इस तरह से आएगा। आपने यहाँ से नेक्स्ट करना है। स्टैंडर्ड पर आके आपने दोबारा नेक्स्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर कुछ रिक्वायर्ड फाइल होंगी जो डाउनलोड करेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं गूगल API इंटेल वगैरह 1.7 GB की फ़ाइल तकरीबन यहाँ पर ये डाउन करेगा। इसके बाद आपने यहाँ से एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद दोबारा आपने एंड्रॉयड SDK को यहाँ पर सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद दोबारा आपने यहाँ से एक्सेप्ट करना है और इसके बाद आपने यहाँ से फिनिश बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर तकरीबन आपके 10 से 15 मिनट लग जाएंगे। डिपेंड करता है कि आपके पास इंटरनेट की कितनी स्पीड है। तो मैं यहाँ पर वीडियो को फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो डाउनलोडिंग है वो कंप्लीट हो गई है। इसके बाद यहाँ पर ये फ़ाइल को अनजिप करेगा और इसके बाद आपने यहाँ से फिनिश बटन पर क्लिक करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर फिनिश बटन अपीयर हो चुका है। फिनिश करेंगे तो यहाँ पर एंड्रॉयड स्टूडियो का जो वेलकम पेज है वो आ जाएगा। आपने यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने एक नया फॉर्म ओपन होगा। यहाँ पर एम्प्टी एक्टिविटी को मैं सेलेक्ट करता हूँ। इसके बाद आपने यहाँ से नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर माय नेम है। जैसे कि यहाँ पर माय एप्लीकेशन लिखा हुआ है, आप अपना नाम लिख सकते हैं, एप्लीकेशन का नाम लिख सकते हैं, कुछ भी यहाँ पर आप लिख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर माय पर्सनल ऐप लिख देता हूँ। आप यहाँ पर अपने मर्ज़ी से कुछ भी लिख सकते हैं। इसके बाद पैकेज नेम है जैसे कि com.example है। यहाँ पर मैं अपना नाम या जैसे कि मैं चैनल का नाम लिख देता हूँ। आपने कुछ भी लिखना है। इसके बाद सेव लोकेशन है। अगर या सेव लोकेशन चेंज करना चाहते हैं तो फोल्डर पर क्लिक करें और यहाँ से इसकी जो सेव लोकेशन है वो चेंज कर सकते हैं। इसके बाद मिनिमम SDK है। आपने जितना यहाँ पर ओल्ड वर्जन सेलेक्ट किया इतने ही ज़्यादा तादाद में आपके पास वो वर्जन आ जाएंगे। जितना लेटेस्ट करेंगे इतने ही कम डिवाइसेस आपके अंडर आएंगी। तो इसलिए मैं ओल्ड वर्जन ही सेलेक्ट करता हूँ। इसके बाद यहाँ पर हेल्प पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी कि कौन सा वर्जन सेलेक्ट करेंगे और कितनी डिवाइसेस को आप टारगेट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर नीचे बिल्ड कॉन्फ़िगरेशन लैंग्वेज है। यहाँ पर जो रिकमेंडेड है मैं उसे ही यहाँ पर सेलेक्ट करने देता हूँ और इसके बाद मैं यहाँ से फिनिश बटन पर क्लिक करता हूँ। फिनिश बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने जो एंड्रॉयड स्टूडियो होगा यहाँ पर आपके सामने जो प्रोजेक्ट होगा वो इस तरह से ओपन होगा। अब आपने यहाँ पर फ़िलहाल इसको छेड़ना नहीं है। यहाँ पर जितनी भी रिक्वायर्ड फाइल होंगी वो यहाँ पर डाउनलोड करेगा। यहाँ पर आपको थोड़ा सा सब्र रखना है क्योंकि आपके यहाँ पर 15 से 20 मिनट भी लग सकते हैं। और अगर आपका जो लैपटॉप है वो थोड़ा पुराना है या ओल्ड वर्जन है तो यहाँ पर आपके तकरीबन 25 से 30 मिनट तक का टाइम भी लग सकता है। इसलिए यहाँ पर जितने भी फाइल वगैरह होंगी उन्हें डाउनलोड होने दें क्योंकि जब तक ये फ़ाइल को डाउनलोड करेगा, इसके बाद इसको इंस्टॉल वगैरह करेगा, इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन वगैरह करेगा, इससे पहले यहाँ पर ये बहुत ही रुक के काम
करेगा, क्योंकि यहाँ पर डाउनलोडिंग और इंस्टॉलेशन वगैरह हो रही होगी। जैसे ये कंप्लीट होगी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ कंप्लीट हो चुकी है। डिवाइस मैनेजर में जाएंगे और यहाँ पर आप एक वर्चुअल मशीन जैसे कि कोई एक एंड्रॉयड डिवाइस है वो यहाँ पर रन कर सकते हैं। जो भी एप्लीकेशन वगैरह होंगी वो आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो बस यही था कि आप किस तरह से अपने मैकबुक में एंड्रॉयड स्टूडियो को इंस्टॉल कर सकते हैं और इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।